दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, बंजारा समाज में दिल्ली प्रदेश में बहुत सारी शख्सियतें हैं जो राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे सामने बैठी हैं कविता सिंह राठौड़। कविता सिंह राठौड़ भाजपा में काफ़ी सालों से हैं और पिछली बार ये चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अभी हाल फिलहाल में कविता राठौड़ जी को भाजपा के दिल्ली प्रदेश में बंजारा समिति बनी है, प्रकोष्ठ बना है, उसमें इनको अध्यक्ष पद पर निवाजा गया है। तो आइए जानते हैं, हम कविता राठौड़ सिंह से मिलते हैं, इन पे तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सलाम दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है जी। नमस्कार कविता जी, सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बंजारा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद भाई साहब। कविता राठौड़ जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएं। कब से आपने राजनीति में शुरुआत की और आज इस मुकाम पर आप कैसे पहुंचे? आज मैं जो भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे इतना मान सम्मान मिला है, उसका मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और इसके पीछे राजनीति में अगर मैं आज आई हूँ, कहते हैं अगर औरत कहीं पे सफलता पाती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी ना किसी का साथ होता ही है। तो मुझे राजनीति का इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन एक समय ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि कुछ हमारे मैटर ऐसे चल रहे थे, हमें जो ग्राम सभा की जो ज़मीनें थी उसके ऊपर राठौड़ जी काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ दबंग लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा कर रखा था। कौन सी जगह की बता रही हैं? ये मैं बवाना गांव की बता रही हूँ। मैं आपको बता देते हैं कि कविता राठौड़ जी जो है बवाना विधानसभा में सक्रिय है और वहाँ की एक कर्मठ कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में और बंजारा समाज के लिए काम करती है। हाँ जी, बिल्कुल। और जब उसमें मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं जब दबंग लोगों ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा था तो हमने देखा इस पे बहुत ज़्यादा ज़मीनों पे भी ऐसे नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो राठौड़ जी इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे। तो हमने देखा कि जब हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का इसमें सहारा लेना पड़ेगा तो हम क्यों ना खुद भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ के समाज की सेवा करें। तो वहीं से मेरी ये राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। अभी तक जैसे आपने भाजपा में किन किन पदों पर कार्य किया है? भाई साहब, मैंने 2013 में मैंने एनसीपी ज्वाइन करी थी और एनसीपी ज्वाइन करने के बाद में मुझे जब समाज की सेवा करनी थी तो मुझे कुछ सहारा चाहिए था राजनीतिक। मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई मैंने ये मुद्दा नहीं था कि मैंने आगे चुनाव लड़ना है या कोई राजनीति करनी है। बस मुझे ये था कि मुझे समाज की सेवा करनी है और समाज की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सहारा चाहिए था जिससे मैं समाज की लड़ाई को आगे तक मैं पहुंचा सकूं। 2013 में मैंने एनसीपी ज्वाइन करी थी। उसमें मुझे उत्तर पश्चिमी ज़िले का महिला अध्यक्ष बनाया था और उस पर मैंने अपने जो ग्राम सभा की ज़मीनों पे काम किया, काफ़ी लोगों को वहाँ की ज़मीनें दिलाई भी। और उसकी सफलता को देखते हुए मुझे तारिक अनवर जी ने, शरद पवार जी ने मुझे टिकट दी थी उस पर विधानसभा की। तो विधानसभा में फिर आपने मतलब क्या रिजल्ट रहा आपका? मैंने जब समाज के लिए बातें उठाई और समाज के कार्यों को जब मैंने पूरा होते हुए देखा तो फिर मैंने ये बात ठान ली थी कि अब मैंने लड़ाई समाज के लिए आगे तक पहुंचानी है और वो राजनीति से ही पहुंचाई जाएगी। फिर उसके बाद में 2014 में मैंने लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे उसमें हमारे जो सांसद थे उदित राज जी, उनके नेतृत्व में और हमारे जो गाँव के जो प्रमुख लोग थे भाजपा में, उनके आशीर्वाद से फिर मैंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। कविता जी, अभी आपको जैसे दिल्ली प्रदेश का बंजारा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है और आप एक महिला भी हैं और बंजारा समाज का दिल्ली में आप प्रतिनिधित्व करती हैं और ऐसे भी भाजपा ने आपको देख के, बंजारा समाज के आपकी सेवाओं को देख के ये अध्यक्ष बनाया है। तो बंजारा समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगी? भाई साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भाजपा में जब भाजपा ज्वाइन करने के बाद में मुझे बीजेपी ने काफ़ी मान सम्मान दिया। मैं प्रदेश कार्यकारिणी की मेन टीम में रही, विशेष मंत्री सदस्य में भी और एससी मोर्चे की भी उसमें रही। और मेरे काम को देखते हुए आज भाजपा ने मुझे समाज की जिम्मेदारी दी कि कविता जी, जितना ये घुमंतु समाज है उसे आप एक ही छत के नीचे लेके आओ
और मैं चाहती हूँ मेरे समाज को आज जो भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदा आभारी रहूँगी और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समाज को मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ाऊँ। बंजारा समाज एक घटक है घुमंतु समाज का, तो तमाम घुमंतु की जितनी भी जो जातियां हैं, वर्ग है, उन सब में का एक प्रकोष्ठ बंजारा नाम दिया गया है। जी हाँ, इसमें एक बंजारा ही नाम दिया गया। जितनी भी घुमंतु जातियां हैं इसमें एक बंजारा ही नाम दिया है इसमें। तो अभी जैसे अगले साल चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्र नहीं है जी, दिल्ली आपका क्षेत्र है, तो अपनी पार्टी में क्या मांग रखना चाहती हैं आप? मैं ये चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी से कि एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो बंजारा समाज को, घुमंतु समाज को जो एक ही उसमें लाके जोड़ सकती है। मैं बताना चाहूँगी कि बंजारा समाज की आबादी पूरे देश में 15 करोड़ के आसपास है और इस समाज को जो आप कहीं चाहे हमारे अब यूपी में चुनाव है, चाहे दिल्ली में, चाहे जहाँ पे भी हो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तादाद है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही आशा उम्मीद करूँगी अब की बार भी घुमंतु समाज, बंजारा समाज को भी मौका दिया जाए राजनीति क्षेत्र में। जैसे आप एक महिला हैं और बंजारा समाज समझे कि घुमंतु समाज है, इनमें आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है और दिल्ली के अंदर में घुमंतु समाज के अलग लोग हैं, तो मतलब और महिलाओं की स्थिति भी काफी मुझे लगता है कि ज्यादा कम नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस बारे में महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लिए? मैं अपने समाज की महिलाओं को आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहूँगी और जो ये प्रकोष्ठ बनी है इसके द्वारा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे किसी भी राजनीतिक उसमें जुड़ो, लेकिन समाज को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के महिलाओं को अपने भागीदारी लेनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके अपना ये दिखाना चाहिए, फील्ड में राजनीति में भी आना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। घुमंतु समाज में महिलाएं, पहली बात है हमारे समाज की महिलाएं निकलती नहीं है, उनको घर से मतलब कि बहुत कम मौका होता है कि जो बहुत कम महिलाएं निकल पाती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब बंजारा समाज की महिलाएं हैं और घुमंतु समाज की महिलाएं हैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें और अपना योगदान दें। अगर आपको पार्टी दिल्ली में प्रतिनिधित्व का तो आपको मौका दे दिया गया है अपने संगठन स्तर पर, तो जी, अगर आपको टिकट दी जाती है तो आप दिल्ली के बंजारा समाज के लिए क्या करना चाहेंगी? कोई ऐसी कार्य योजना जो आपके मन में हो? मैं ये चाहूँगी, बंजारा समाज की पूरे देश में सबसे ज़्यादा तादाद है, लेकिन बंजारा समाज को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। अभी आप बताया कहीं पे एससी में, कहीं पे ओबीसी में, कहीं पे जर्नल में, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। मैं चाहूँगी सरकार से यही निवेदन करना कि इनको एक ही दायरे में लाके और इनको भी कहीं ना कहीं अपना भागीदार बनाए। और जो दिल्ली में जैसे हर चीज़ के लिए हर समाज को स्थान दिया गया है, गुजरात भवन भी है, हर तरीके के मतलब कि मान सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं बंजारा समाज के लिए भी यहाँ पे स्थान होना चाहिए। चलो, चुनाव की तो हमने बात की है कविता जी, अभी वर्तमान में आप जैसे बंजारा समाज के अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली सरकार में दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, अपने समाज के लिए दिल्ली की सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मांग करना चाहेंगे? भी ये कहना चाहूँगी कि बंजारा समाज जब और भी समाज के बारे में सोचा जाता है तो कहीं ना कहीं बंजारा समाज के बारे में, घुमंतु समाज के बारे में भी सोचा जाए और इनको भी दिल्ली में कहीं ना कहीं स्थान जरूर दिया जाए। जैसे घुमंतु समाज के पहले सब जगह जातियाँ सारी लोग घूमते रहते थे और पिछले 20-25 साल या 50 साल से कुछ लोगों ने अपने अपने मकान बना लिए, उसके बावजूद भी मतलब बहुत जगह दिल्ली के अंदर में लोगों के पास घर नहीं है, तो दिल्ली सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगी? मैं दिल्ली सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि भाई घुमंतु समाज को भी मान सम्मान दिया जाए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का सपना पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा घुमंतु समाज को भी दिल्ली में घर मकान की व्यवस्था कराई जाए। कविता जी, आप जो अपने समाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में अपने समाज में क्या जागरूकता फैलाएंगी, किस तरह से करेंगी?
मैं अपने समय जो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जो अब मुझे प्रकोष्ठ मिली है, इसके द्वारा मैं अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार की योजनाएं दिलाने में कैंप वगैरह का वो करके इनको घर घर तक पहुंचाऊंगी समाज में। बंजारा समाज को जोड़ने के लिए और अपनी बात को जगह जगह पहुंचाने के लिए आप बंजारा समाज से कोई या घुमंतू जाति जो वर्ग है उसको कोई अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहती हूँ बंजारा समाज से कि जैसे हमारे वंशिज थे, वो पूरे देश का भ्रमण करते थे और पूरे आज जो देश भर में जितने भी हाईवे हैं, जितनी भी बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, वो मतलब पूरे देश का वो करते थे भ्रमण। और आज कहीं ना कहीं ये ढंग से शिक्षित ना होने के कारण बिछड़ रहे हैं। लेकिन मैं अब ये कहना चाहूँगी, अब समाज फिर से उठे, आगे बढ़े और कहीं ना कहीं अपना, चाहे किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी फील्ड में रहें, अपना स्थान बना के समाज को आगे लेके आएँ। कविता जी, आपने सलाम दिल्ली को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।